हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ जो राइट सर्कुलर कौन है, इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। 20 डेज स्ट्रेटजी हमारी लेके चली है हमने। 20 डेज सेट जो स्ट्रेटजी है उसमें हमने FAA और VLW का सिलेबस, जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो हमने कवर करना है। आज हमारा डे 7 है। इसमें आपको राइट सर्कुलर कौन के ऊपर जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। एक वीडियो जिस पे ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसमें मैंने राइट सर्कुलर कौन पे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बताए हैं। सारे फार्मूला मतलब जितने भी कोई फार्मूले यूज़ होंगे क्वेश्चंस में वो भी बताए हुए हैं। तो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो वीडियो देख के आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी मैंने करवाए हैं, आज यहाँ पे भी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये वाला, बिल्कुल पीपीटी बना के करवा रहा हूँ मैं, अपने जो सॉल्यूशन लिखे होते हैं उन्हीं को वैसे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या करना है उन्हें, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया फिर राइट सर्कुलर कोन। अभी मैं फॉर्मूला सिर्फ वही यूज़ करूंगा जो क्वेश्चन में यूज़ होगा, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फॉर्मूला भी साथ साथ में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाऊँ। इतना टाइम नहीं है, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो कहाँ पे दिया, कर्व सरफेस एरिया फिर राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना 440 दिया है। व्हाट इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट निकालनी है। सब कुछ वीडियो को आपको जो मैंने वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, हर एक टाइप का फॉर्मूला उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जब हम एक राइट सर्कुलर कोन होती है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल जो हमारे पास 440 दिया हुआ है, देख क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है 440। अब 440 और पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ गई 14 और एल हमने निकालनी है क्योंकि स्लांट हाइट पूछा है, वही निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 440 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22/22 बचेगा। ठीक है, इंटू 14, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ऑप्शन ए आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए स्ट्रेट राइट सर्कुलर कोन इज 7। कितना दिया है, डायमीटर आपका 7 दिया है। मैं क्वेश्चन में साथ साथ में लिखते भी जा रहा हूँ। एंड स्लांट हाइट उसकी, और स्लांट हाइट भी दी हुई है 10। उसके बाद पूछा उसमें व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, मतलब पाई आर एल। आपका डायमीटर दिया हुआ 7, उसके बाद रेडियस आपको कन्वर्ट करना है, रेडियस आपको कितना है, तो फॉर्मूला पाई आर एल। अब आपको देखो रेडियस मिल गया, डायमीटर और स्लांट हाइट भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है पाई आर एल। उसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका आ गया 7/2 इंटू 10। तो ये 7 और 7 कट हो जाएगा, 11 इंटू 10 110 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर सेंटीमीटर इसका लेटरल सरफेस एरिया आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया, होल सरफेस, जब होल सरफेस एरिया पूछा होता है उसमें आपका लेटरल जो आपकी स्लांट हाइट होती है उसको और रेडियस को कंबाइन करके लेना होता है। तो देखो एरिया ऑफ ए कोन कितना दिया, बेस दिया है इसका 7 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस मिला है, और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब इसकी स्लांट हाइट पहले निकालो। हाइट जब दी होती है तो स्लांट हाइट निकालने के लिए h² प्लस r² करना होता है। 22 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखो 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का 49 आएगा। तो इसकी निकल के आएगा जो 625 रूट। तो ये किसका अंडर रूट होता है, अगर देखा जाए स्क्वायर रूट इसका हटाया जाए तो वो होता है 25 का। ठीक है, तो एल हमारे पास आ गया 25। एल हमारे पास जब आ गया 25, फिर आपने टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू डाल दो, आर आपके पास रेडियस दिया था, एल प्लस आर, एल आपका 25 निकला। अभी स्लांट हाइट हमने इधर निकाली 25 और 7 पुट करनी है इसमें वैल्यू। तो ये 7 और 7 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 32 इंटू 22 जो कि 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अभी वॉल्यूम गिवन है 100 पाई दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब
में होता है, ठीक है। एंड दिस हाइट भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फाइंड स्लांट हाइट, फिर से हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैंने कराया है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारे पास गिवन है 100 पाई के बराबर। करो इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पे देखो पाई और पाई इस साइड से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 1/3, ये 12 इस साइड बचा और यहाँ पे 3, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर के साथ डिवाइड बाई 3, ये आएगा हमारे पास 12 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू आपका 100। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिया है, ठीक है। अब आपको जब ये इसको करेंगे तो ये कट हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है आपका, या इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी, तो देखो ये कितना बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा 300 डिवाइड बाई 12। ये किससे कटेगा, 12 1 जार 12, 25 जार 300 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा 25। तो जब आर स्क्वायर हमारा अंडर रूट 25, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। जब आर की वैल्यू 5 आ गई, मैंने आपको बोला था स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे पास पहले ही गिवन है 12, तो हमने 12 पुट कर दिया, और 5 जो आर निकाला हमने अभी 5, इनका स्क्वायर करना है। देखो 144 आ गया 12 का स्क्वायर, और 5 का 25, 169 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 169 का 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लांट हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपका 14 है, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ में देखो रेडियस आपका आ जाएगा। रेडियस क्या होता है, d/2, ठीक है। तो d/2 14 डिवाइड बाई 2 7 आ गया, ठीक है। अब और क्या दिया है इसमें, और स्लांट हाइट भी दी है आपकी 9 मीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी सिंपल सा वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया, ये लो। तो 1/3 पाई, और ये आर स्क्वायर कितना था, आर है हमारे पास 7, आर का स्क्वायर 49, और एच आपको मैंने बताया था, जब भी हाइट निकालनी हो हमारे पास, तो हाइट जो होती है वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होती है। हाइट का ये वाला फॉर्मूला याद रखना, हाइट निकालनी होगी तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल होती है हमारी स्लांट हाइट और आर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट हमारे पास दी हुई थी कितनी, 9 मीटर। 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इनको दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर आ गया 81, और 7 का 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप इसको जब माइनस करोगे तो अंडर, एक सेकेंड, फिर से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, क्या आएगा, अंडर रूट 32 आ गया आपका, इसका अंडर रूट 32, इसको करेंगे तो अंडर रूट 32। अब देखो 1/√3 को ऐसे ही रखेंगे, और पाई को जब 49 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पाई के साथ डिवाइड बाई 3, तो इसके पास आप हमारा क्या बनेगा, 49 पाई बाई 3 अंडर रूट 32। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन ये वाले, ऑप्शन ए पार्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। अभी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:12। वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो स्लांट हाइट हमें पूछी हुई है, फिर से स्लांट हाइट निकालनी है। अब रेडियस अगर मैं रेशियो में जब भी दिया होता तो इनको लेट कर लेना चाहिए 5x, और हाइट को मैंने ले लिया 12x, ठीक। अब आपको पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना था 5x, तो मैंने 5 यहाँ पे 5x स्क्वायर निकाला, और एच कितना था 12x आपका। इसको काटोगे आप, देखो यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 4 के साथ 12 के साथ, ठीक है। फिर ये 7 जो हो जाएगा आपका 7, और 7 इस साइड से कटेगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे करना, 314 को मल्टीप्लाई करना 7 के साथ, +2 करके डिवाइड बाई 7, तो ये 2200 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा आपके पास। जब ये 7 और 7 इस साइड से कट जाएगा, 22 1 जार और 20 100 जार, ठीक है। 22 100 जार 2200 होता है। तो 25x स्क्वायर इंटू 4x हमारे पास बना 100 के बराबर। अब देखो यहाँ से क्या निकालना था हमें, 25 × 4 करेंगे तो 25 × 4 करेंगे तो 100। इस साइड से बन रहा है हमारे पास 100x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ से 100 और 100 कट गया, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 1 के बराबर आई है, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू, सॉरी, एक्स क्यूब की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बन जाएगा। तो एक्स क्यूब अगर हमारे पास 1 है, तो एक्स की वैल्यू वो भी 1 ही होगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 नहीं होता। आर हमारे पास 5, और एच 12 कैसे आया, यहाँ पे वैल्यू एक्स की पुट कर दी। आगे हमारे पास स्लांट हाइट क्या, हमें कैसे निकालते थे, एल, आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करो। आर स्क्वायर कितना था, आर था 5, इन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में आ जाएगा 25,
और प्लस 12 का आएगा 144। जब इनको दोनों को प्लस करोगे तो 169 बनेगा आपके पास, और जिसको अगर स्क्वायर इसका हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो स्लांट हाइट आपकी फिर से 13 सेंटीमीटर आ गई। बी पार्ट इसका आंसर रहेगा आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स, अब दो कोन है उनका रेशियो दिया 2:3, एंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, उनका रेडियाई का रेशियो भी दिया 1:2, देन रेशियो ऑफ दियर हाइट्स, हाइट्स का रेशियो निकालना है। अब दो कोन है तो मतलब रेशियो, रेशियो जब भी दिया होता है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो मतलब पहले मैंने क्या लिया, रेडियाई का रेशियो लिया R1/R2 1:2 दिया था। देखो रेडियाई का रेशियो ये दिया हुआ। ठीक है, अब वॉल्यूम का रेशियो 2:3 दिया है, मतलब 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, रेडियस वन कोन का मैंने R1 लिया और कोन 2 का, देखो एक कोन अगर ऐसे होगा तो उसका रेडियस R1 होगा, दूसरा कोन होगा तो उसका मैंने R2 लिया हुआ। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के सेम रहेंगे, ये डिवाइड बाई ये, रेशियो किसके बराबर है 2/3 के, ये 1/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास R1 का स्क्वायर H1 का, और ये अब देखो यहाँ पे R1/R2 का जो रेशियो है वो दिया है 1/2, तो वही वही मैंने यहाँ पे बचा, हमारे पास क्या बचा R1/R2 का होल स्क्वायर और इंटू H1/H2, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हाइट का रेशियो। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 मैंने पुट कर दी यहाँ पे, सेम रहा क्वेश्चन। 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू H1/H2 इक्वल्स टू 2/3। अब कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से उल्टा हो जाएगा आपको। देखो ये जो होगा 4 2 ज़ार 8, ये इस साइड और ये 3 इधर चला जाएगा। जब 3 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो H1/H2 का रेशियो आ जाएगा 8:3, 8:3 में उतरेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, फिर से वॉल्यूम दो राइट सर्कुलर कोन इन द रेशियो, अभी इसमें दिया है रेशियो इतना है, और उनके डायमीटर्स का रेशियो जो दिया है 3:5 दिया है, तो रेशियो ऑफ दियर हाइट्स, अब इसका हाइट्स का रेशियो निकालना है। अब देखो इसमें क्या करना है, दो फिर से दो कोन है तो फर्स्ट कोन के केस में मैं डायमीटर उसका D1 रखता हूँ, रेडियस R1 और हाइट H1 रखता हूँ। सेकंड कोन के केस में D2 रखता हूँ, R2 रखता हूँ और H2 रखता हूँ। अब इनका सब का रेशियो R1/R2 इक्वल्स टू D1/D2 इक्वल्स टू 3/5, कहाँ दिया हुआ है ये देखो, एंड ये डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ इतना। ठीक है, अब क्या होता है H1/H2 ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब फिर से वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम के दोनों फार्मूले लगा दिए, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन 2 का जो होगा 1/3 पाई R स्क्वायर और H2। ठीक है, अब ये फिर से यहाँ से 1/3 कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, बचेगा क्या R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, वो उसका रेशियो कितना था 1:3, ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। इसको फिर यहाँ से सॉल्व किया, देखो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/5, क्योंकि ये तो 3/5 वैल्यू दी हुई है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपका जो हाइट का वैल्यू बनता है H1/H2 आपका निकलेगा, वो आपका आएगा 25/27। इसका मतलब H1 जो और H2 का रेशियो आ गया 25:27, तो 25:27 आपके क्वेश्चन में ए पार्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉनिकल कैप हैज़ ए बेस ऑफ डायमीटर, अब इसका डायमीटर 24 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइट दी हुई इसकी 16, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर द सरफेस ऑफ द कैप एट द ₹70 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसकी कॉस्ट पूछी हुई है, तो कॉस्ट पूछने से पहले हमें क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जब कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल निकलेगा फिर उसको जितना एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट के साथ। तो पहले देखो स्लांट हाइट अगर निकालनी हो तो क्या, उसके लिए क्या चाहिए हमें, एल एल के लिए तो पहले हमें एल निकालना है, स्लांट हाइट क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल के लिए हमें क्या चाहिए, डायमीटर, और उसके बाद अ, आपको देखो एच स्क्र प्लस आर स्क्र, इसका फार्मूला होता है। अब हाइट कितनी दी है, एच स्क्र आ गया आपके पास 16, और ये आ गया डायमीटर आ गया 12, क्यों, रेडियस डायमीटर अगर आपका 24 था तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना था 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो 400 बन जाएगा और 20 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकलेगा। बस कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला में पुट किया पाई आर एल में, तो आपका जो आंसर इसका आएगा, ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको 0.07 से रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखो 70 पैसा है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से अगर कर देंगे डिवाइड तो ये क्या है ना 0.7
0.07 पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी 1 मिनट यार, ये बार-बार फ़ोन हिलने की वजह से थोड़ा हो जाता है, मैनेज कर लेना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जितने भी इस पे बनते हैं, राइट सर्कुलर कोन पे, बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं। आए हुए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर कोई किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए और खुश रहिए। गुड बाय।